नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर में बने महात्मा गांधी अस्पताल के सामने इसका इतिहास, इसकी प्रगति और बदले हालात पर कुछ सुनाएंगे। आज हम न राजनीति की बात करेंगे, न बीजेपी कांग्रेस की, न जीत हार की, न किसी दंगे और प्रदूषण की। जी हाँ, 1932 लगभग 100 साल पहले ये अस्पताल अंग्रेज़ों ने बनाया था विंडम अस्पताल के नाम से। लेकिन आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से इस अस्पताल को महात्मा गांधी हॉस्पिटल का नाम दिया गया और लगभग 100 साल से जोधपुर के गरीब, मजदूर, बेसहारा और आम आदमी की सेवा ये अस्पताल करता रहा है। और पिछले 20 साल में जो एक प्राइवेट अस्पतालों का दौर चला, तब इन अस्पतालों को बूचड़खाना कहा जाता था और उन अस्पतालों में गरीब तो नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अमीर लोगों के इलाज के लिए जो एक नया अस्पतालों का और प्राइवेट अस्पतालों का दौर शुरू हुआ, तब सरकारी अस्पताल बूचड़खाने लगने लगे। लेकिन मौजूदा हालात में यही अस्पताल, जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल, इसने इस शब्द को परिवर्तित कर दिया है और अब ये बूचड़खाने नहीं, ये जनता की सेवा में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट और स्टाफ ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ से लेकर 4th क्लास तक सेवा की भावना से काम करते हैं। और हम इस बात को आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि पत्रकारिता का धर्म है कि देश में, समाज में जो बदलाव आ रहा है वो आम आदमी तक पहुंचे। आपके दिमाग में प्राइवेट अस्पताल देवताओं के घर नज़र आते हैं और ये शमशान की ओर ले जाने वाले रास्ते नज़र आते हैं सरकारी, लेकिन अब ये सब बदल चुका है। और आज इन अस्पतालों में जिस तरह के टेक्नीशियन, जिस तरह के डॉक्टर्स जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाना पत्रकारिता का पहला धर्म है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक यही सरकारी अस्पताल जीवन संगिनी, जीवन संपन्न और जीवन रेखा बने हुए थे। लेकिन जब प्राइवेट अस्पतालों का दौर शुरू हुआ तो इन्हें बदनाम करने के लिए यहाँ तक जो तांगे वाले और टैक्सी वाले मरीज को लेकर के महात्मा गांधी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जाते थे, वो इस साथ उनको उतारते समय दुआ करते थे कि तुम्हारे बच्चों की किस्मत के तुम वापस पहुँच जाओ। इस भयानक दौर से आज जो प्रगति हुई है, उस प्रगति को हम आदमी तक महका राजस्थान और फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको पता लगे कि सरकारी अस्पताल अब बूचड़खाने नहीं रहे हैं। यहाँ की सेवाएं, यहाँ की मशीनें, यहाँ का इलाज, और इसी जोधपुर के लंबे समय तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उन्होंने जो समाज में चिकित्सा सेवा में जो सुधार किया और उन्होंने 3 लाख और आज 5 लाख तक की सुविधाएं मुफ्त मिल रही हैं, वो इन्हीं अस्पतालों में मिल रही हैं। और इन अस्पतालों के कार्ड से ही प्राइवेट वाले फर्जी बिल बना करके और अपने मरीजों को सुविधाएं देते हैं, ऐसे आरोप लगते आए हैं। हम आपको आज के इस एपिसोड में सिर्फ महात्मा गांधी अस्पताल के बदले हालात को बता रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ के जो विभाग हैं, सर्जरी विभाग है, मेडिसिन विभाग है, हड्डी विभाग है, इनको अलग अलग वहाँ के मरीजों की बात, वहाँ के डॉक्टरों के इंटरव्यू नहीं देंगे, यहाँ के सुपरडेंट का इंटरव्यू नहीं देंगे। उस मरीज के मुंह से, उसकी जुबानी में आप सुनेंगे कि उसको कितना राहत मिला है इस सरकारी अस्पताल से। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक हम अपनी बात इसी माध्यम से पहुँचाएँ और आपको पता लगे कि सरकार और सरकारी अस्पताल कितने बदल चुके हैं जन सेवा में। आइए आज के इस एपिसोड में इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में पहला एपिसोड हमारा हड्डी विभाग को लेकर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।